अभी आज हमारा टॉपिक है फीडबैक। फीडबैक को हम प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपरली कैन हेल्प reinforce existing strength and can increase the recipient ability to rectify errors। प्रतिक्रिया यदि ठीक से दी जाती है तो यह रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकती है या रिसीवर जो होता है उसके पास आपका मैसेज वो ठीक तरीके से पहुंच जाता है, जिससे कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स। प्रबंधन में इसका लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है और लक्ष्यों को प्राप्त करना एक अच्छी प्रक्रिया है। ए गुड फीडबैक इज वन दैट इज, एक अच्छी प्रतिक्रिया वह है नंबर 1 स्पेसिफिक, कि इसमें आपका जो मैसेज है वो विशिष्ट होना चाहिए। सामान्यतः अवॉइड जर्नल कमेंट, सामान्य टिप्पणियों से बचना चाहिए। ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल टू क्लेरिफाई योर स्टेटमेंट, हमें अपनी जो बात कही है, अपना जो कथन कहा है उसको क्लियर करना चाहिए कि चाहे उसके लिए कोई उदाहरण को शामिल करना पड़े। केवल सलाह देने के बजाय विकल्प देने से जो रिसीवर है उसको ये तय करने की अनुमति मिलती है कि आपकी प्रतिक्रिया के साथ क्या करना है। नंबर 2 टाइमली, आपकी जो फीडबैक है वो समय पर होनी चाहिए। इसको हम टाइमली बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर फीडबैक नहीं दी जाती है तो इससे आपके जो किए हुए मैसेज है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तीसरा पॉइंट आता है पोलाइट, विनम्र। आपकी जो फीडबैक है उसमें जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रिसीवर है वो आपकी फीडबैक से अपने आप को आहत महसूस ना करे, अपने आप को छोटा महसूस ना करे, या आपकी किसी बात से उसको ऐसा बुरा ना लगे। इसको बोलेंगे हम पोलाइट तरीके से फीडबैक देना। अगला पॉइंट आता है ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, निरंतर समर्थन करना, समर्थन प्रदान करना। जब आप किसी को फीडबैक देते हैं तो उसकी उस बात के लिए उस व्यक्ति का समर्थन किया जाता है या करना चाहिए। आफ्टर offering feedback, let recipient know you are available for support। फीडबैक देने के बाद जो रिसीवर है उसको बताएं कि आप उसके समर्थन के लिए उसके साथ हैं। इसको बोलेंगे हम ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। ये एक गुड फीडबैक के गुण हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक क्यों, या फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका इतना महत्व है। प्रतिक्रिया जो होती है वो फीडबैक इज फाइनल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जो कम्युनिकेशन साइकिल का अंतिम पार्ट है फीडबैक, इसमें इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें रिसीवर सेंडर के द्वारा दिए गए कुछ कारणों को देखता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पॉइंट, इट वैलिडेट अफेक्टिव लिसनिंग, ये प्रभावी रूप से सुनने की पुष्टि करता है। प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या समझा रहा है या उसने क्या समझा हुआ है आपकी बात को, इसलिए
देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू। इससे क्या होता है कि फीडबैक से उसकी प्रतिक्रिया से कुछ मूल्य प्रदान करती है। सेकंड पॉइंट, इट मोटिवेट्स, प्रेरित करना। प्रतिक्रिया लोगों को बेहतर कार्य संबंध बनाने में जारी रखने के लिए प्रेरित करती है और अच्छे कार्य की सराहना हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कि फीडबैक से आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, इट इज़ ऑलवेज देयर। ये हमेशा मौजूद रहता है। हर बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम फीडबैक देते हैं, इसलिए इसे प्रदान करना असंभव है। फीडबैक से अगला क्या पॉइंट आता है, इट बूस्ट्स लर्निंग। ये आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने, बेहतर योजना बनाने और बेहतर प्लान एंड डेवलप इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस, बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप कई भी नई चीज़ सीखनी हो तो फीडबैक अगर आपको अच्छी मिले तो इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यह आपके प्रदर्शन में सुधार करता है। फीडबैक बेहतर निर्णय लेने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको अच्छी फीडबैक आती है कहीं से तो इससे आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं।